दोस्तों नमस्कार। तो आज गांव के एक खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। क्षितिज पर लालिमा छाने लगी है, अब सुबह होने वाली है। अभी इसका रंग स्लेटी ही है, तो धीरे धीरे सूरज भगवान निकलेंगे और लालिमा छाएगी और उजाला होगा। तो चलिए हम अपने गांव का दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था कि ये एक आहर है। अब देख पा रहे होंगे कि ये जो आगे आगे जो मेड़ बनी है, मेड़ कहें या आहर का बाउंड्री है, इसमें जो एक सामने भी देख रहे होंगे, सामने जो पेड़ लगे है वो भी एक आहर की बाउंड्री है पूरी। ऐसे वहाँ से रोड से लेके जो इधर हाईवे आती है, इधर हाईवे से लेके पूरे इधर तक जो आदमी जाते हुए देख रहे होंगे, छोटे छोटे वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, दूर हैं, तो वो उधर से पूरा लेकर इधर तक आहर है। इस आहर पर होता यह है कि जो इधर से दक्षिण के साइड से वाटर, चूँकि इधर हाइट ज़्यादा है तो इधर से पानी आती है बरसात में। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने, चूँकि यहाँ ना नदी का या नहर का कोई स्रोत नहीं है, तो यहाँ खेती करने के लिए इस तरह के, जैसे एक ये आहर बनाई है, इसके आगे ये आहर बनाई है और इसके बगल में ही ये आहर बनाई है और उसके बगल में भी एक आहर है। मतलब इस तरह से बनाया गया है कि इधर के पानी जो बरसात में पहाड़ों का जो पानी होता है उसको हम रोक के रखें। तो जब बरसात होता है तो इसमें लगभग इस वाले मेड़ तक, यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक पूरी पानी इसमें स्टोर रहती है। ऐसे ही इस वाले एरिए में भी आगे तक, पूरे आगे तक, उधर वाले एरिए तक पानी स्टोर रहती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो वाटर लेवल बढ़ जाता है इधर एरिए का पूरे का, और दूसरा होता है कि जो पीछे वाला एरिया है, जो पीछे अब जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो धान लगी है, वो धान की खेती के लिए पानी स्टोर रहती है। जब वो जितना उपयोग होता है उतना पानी निकालते हैं। देखिए ये इस तरह का यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें सिस्टम लगा हुआ है कि किस तरह इस पर पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, उधर से जाना पड़ेगा। ये देखिए इधर से पानी निकलता है और ये जो एरिया है, ये देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ये है पानी के, जैसे ये आहर है, ये आहर है, तो यहाँ सबसे निचला एरिया होता है, जहाँ नीचा एरिया होता है वहीं पे ये सिस्टम लगाया जाता है। तो इसमें ये वाला जो एरिया है देख पा रहे हो कि इसमें हल्का सा छेद है, चूँकि अभी मिट्टी भर गई है इसमें। चूँकि इसमें मछली, जब मछली रहे तो मछली पकड़ने के लिए इसके मेड़ के इसका पानी उड़ेला गया होगा, इससे इधर पलटा गया होगा, तो इसके कारण इसमें इसका तो इसी में लॉक कर देते हैं तो पानी स्टोर होता है, और फिर लॉक जितना ज़रूरत होता है इससे पानी निकालें, और पानी निकालने के बाद उधर लिए चले जाते हैं। ये पूरी खेती इधर की होती है। तो हम आप बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो देख रहे हैं ये पलास की पेड़ है। एक समय कुछ दिन पहले, आज के 20 सालों पहले, 10 से 15 साल पहले, जब हम मशीन का उपयोग नहीं करते थे तो ज़्यादा खेत में बैल का उपयोग होता था और उससे हल से जुताई खिताई होती थी। तो उस समय जो खेती का सीज़न होता था, स्पेशली बरसात का सीज़न हो, तो लगभग 1.5 से 2 महीने चलता था। लेकिन आज तो 5 से 10 दिनों में ट्रैक्टर से सारी चीज़ें हो जाती है। तो उससे हुआ ये कि हमने जो, जैसे हल चलाने के लिए स्पेशली बबूल के पेड़ से वो बनता था हल, तो उसकी बहुत मात्रा होती थी। लेकिन अब ये सब हमें याद है कि ये सब जो अभी जो ये पेड़ लगी है, इसमें शीशम का, पता न क्यों पेड़ लगाए हैं, शीशम का पेड़ लगाए हैं, क्योंकि शीशम की सस्टेनेबिलिटी यहाँ थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ दीमक लगते हैं। लेकिन पता ना क्यों लगाया गया है, ये हमारे समझ से सरकार की तरफ से लगाया गया है, जो सरकारी संस्था है उसके तरफ से। हमारे समझ से यहाँ पे इस तरह के जैसे प्लास के पेड़ है जिसकी सस्टेनेबिलिटी है, और लोग इसका जो दुरुपयोग भी नहीं करते। जैसे कि दुरुपयोग कहने का अर्थ ये है कि चूँकि अगर शीशम का पेड़ लगाएंगे तो लोगों की नज़र बनी रहेगी। हम ही चूँकि प्रकृति का दुश्मन खुद यहाँ के रहने वाले होते हैं, वो काट लेते हैं, वो जो भी कर लेते हैं। तो ये जैसे बबूल का पेड़ है, तो बबूल है ये, जैसे बबूल का पेड़ देख रहे हैं, तो इसको एक ही चीज़ के लिए उपयोग में आती है, वो है कि इसकी हल बनेगी। अब हल तो अब उपयोग ही नहीं होता, तो इस कारण से कुछ पेड़ें बची है। लेकिन अगर यही हल का उपयोग होता तो हम लगाते भी हैं। जैसे हमारे दादाजी वगैरह होते थे तो स्पेशली छोड़ते थे कि अगर कोई बबूल जमा है तो उसको छोड़ दो, नहीं अगले साल हल के काम में आएगा। तो हम
कुछ कुछ पेड़ जाइए तो खास करके मेरे ही खेत हैं तो उधर छोड़ा हुआ है, नहीं तो और बाकी जगह बबूल ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि प्रकृति में संतुलन बना रहना चाहिए, हर तरह के पेड़ होना चाहिए, तो हमें हर तरह के पेड़, देखिए ये भी एक बबूल का पेड़ है, कितना चाहिए। बबूल से स्पेशली इस समय दातुन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लोग लगता है शाम के समय में या सुबह के समय में आते होंगे, आग जलाते होंगे और तापते होंगे। देखिए कितना सुंदर लगता है, यहाँ पे बैठ कर शांत माहौल है। ये भी एक ताड़ का पेड़ है और ये बांस का पेड़ है। पहले इसमें से मोटी मोटी बांसें निकलती थी, लेकिन अब लगता है इसमें खाद क्या, जो पुआल होता था, ये पुआल ला कर डाल देते थे, या गोबर वाली जो खाद होती थी वो ला कर डालते थे। लेकिन अभी लगता है इसमें डाला नहीं जा रहा है, तो इसके कारण इसमें पतली पतली बांस ही आ रही है। इधर देखिए ये जो एरिया है, इसमें कुछ एरिया में जो इसके किनारे, आहर के किनारे रही, जैसे हम आहर के ऊंची वाली मेड़ के ऊपर चल रहे हैं, बांध इसको कह सकते हैं। तो ये कितनी चौड़ी है, तो इधर गड्ढा है तो इसमें पानी, तो इस किनारे नीचे वाले एरिया में कुछ कुछ धान रोपा गया था। क्योंकि इस बार बरसात जो हुई थी वो लेट हुई थी, इस कारण आज दिसंबर चालू होने वाला है और अभी तक गेहूं की खेती नहीं लगी है। तो हो रहा है ये कि चूँकि धान की जो रोपा गया था वो लेट बोया गया था, जिसके कारण अभी तक कटाई नहीं हो पाई है। जैसे कुछ कुछ खेतों में जिसमें धान नहीं बोया गया है, तो उन खेतों में हम देख पा रहे हैं कि जुताई करके उसमें जो भी हो, या मटर हो या मसूर हो या कोई भी दलहनी फसल या रबी की फसल लगा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे पूरे खेत अभी कुछ कुछ खाली हैं। जैसे इस वाले एरिया में लोगों ने नहीं लगाया है, लेकिन इधर वाले एरिया में धान लगा दिया गया है। तो चलिए मैं और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें गांव में बदलाव आया है कुछ समय। चूँकि आधुनिकता के दौर में लोग शहर की ओर जा रहे हैं, और शहर की भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रोज़गार उतना उपलब्धता नहीं है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और ये जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, लेकिन जो ज़मीन है वो तो उसकी वृद्धि नहीं, उत्पादकता उतना ज़्यादा उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा रोज़गार उस अनुसार से नहीं मिल पा रहा। चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो आज के पहले जब बच्चे के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और खिलौने नहीं होते थे, तो गांव में किस तरह से लोग खेलते थे। देखिए ये एक अलग तरह का पौधा है, पता नहीं इस पौधे का नाम क्या है। अब इसका उपयोग हम लोग जब थे तो उस समय चक्के जाइए और थोड़ा सा बड़ा होता है और सूख जाता था, ये भी बड़ा हो जाता था और सूख जाता था। अब इसको यहाँ से हम लोग काट लेते थे, यहाँ से काटने के बाद इधर से भी काट देते थे। इसमें 3-4 फूल निकलेगी, तो इसको बीच में ये चक्के की तरह बन जाती थी, और बीच में अपन डंडा लगा के इसको गाड़ी की तरह चलाते थे। तो इस तरह उपयोग हम लोग करते थे। ये देखिए इधर वाले जो पौधे हैं, ये तितभात के पौधे हैं, इसको कहते हैं। ये जैसे ही फरवरी मार्च आएगी तो इसमें खूबसूरत सुंदर सुंदर हल्का पिंक और वाइट कलर का फूल निकलता है, जो स्पेशली शिवरात्रि के जब पूजा होता है शंकर भगवान की, तो उस समय उसका उपयोग किया जाता है। और चलिए देखते हैं और क्या हो रहा है। ये देखिए ये एरिया में धान की खेती नहीं हुई है, पूरे एरिया धान की खेती कहीं की इसने, तो इसमें हमारे समझ से पूरे एरिया में या तो गेहूं लगी होगी, गेहूं लगी अभी चूँकि इसमें जन्म भी नहीं हुआ है, या नहीं तो मसूर या कोई भी दलहनी फसल इसमें उपयोग में बोया गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए किस तरह चिड़िया की चहचहाट हो रही है, चिड़िया उड़ रही है। देखिए 2 चिड़िया नीचे नीचे उड़ रही थी, दिख नहीं पा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये बहुत सारे इस पे सरकारी संस्था द्वारा पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन इससे आज समय कुछ समय पहले यहाँ पे एक नीम का बहुत बड़ी पेड़ होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इस पेड़ पर हम देखा, आहर पर हमें याद है कि बहुत सारी पेड़ यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन हमने वो आंधी है, पानी है, किसी भी प्रकृति चूँकि अपना अनुसार तो निर्णय लेती ही हैं, और उसका कुछ चीज़ों का जनरेशन करती है, कुछ चीज़ों का ह्रास करती है। तो उसी आंधी के कारण यहाँ पे पेड़ टूट गई थी, लेकिन हम लोगों ने इसको फिर से लगाया नहीं। ये देख पा रहे होंगे कि ये जो जितनी सारी जो पौधे हैं, ये चिड़चिड़ी का पेड़ कहते हैं। इसको भी हम लोग जो बचपन में लोग शरारत करने के लिए इसका उपयोग करते थे, खास करके जब कोई छोटा बच्चा हो। तो ये जैसा ये पेड़ है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये तो इसको करते रहते थे कि उसको बोलते थे कि चलो, ये जैसे ये पेड़ है, इसमें ये जो है ना, ये इसमें रूखापन रहता है, बहुत ज़्यादा रूखापन इसमें चुभ जाता है। तो उसको कहते थे कि चलो इस दिन में तारे देखना है। छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा सा उत्सुकता उसमें आएगी ही, तो वो देखने के लिए
चलो देखते हैं, तो उसको बीच हाथ में फंसा देते थे हम लोग और नीचे से खींच देते थे। अब बेचारा वो परेशान हो जाता था। अब छोटा है तो कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन इस तरह की शरारत हम ही नहीं, सब लोग करते थे। क्योंकि हमारे साथ भी होता था तो हम भी वही से सीख के आगे दूसरों के साथ कर देते थे। अब देखिए एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, पीपल का पेड़ लगाने या बरगद की पेड़ लगाने या फिर नीम की पेड़ लगाने में होता है कि इसका नुकसान को लोग कम करते हैं। जैसे चूँकि पीपल का ये मारती चीज़ें कुछ होती नहीं और थोड़े से ये अपना धर्म से भी जुड़ा है, तो इसका सम्मान करते हैं। तो हमारे सोच से प्रकृति को संतुलन को बनाना है, तो इन चीज़ों को, नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, इन 4 चीज़ों को बहुतायत मात्रा में लगाई जानी चाहिए, जिससे कि प्रकृति की संतुलन बने। क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 2006 से बारिश के जो नेचुरल पीरियड था, नेचुरल समय था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। अगर होती भी है बारिश तो 1-2 दिनों में ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम ना उसको स्टोर कर पाते हैं, या जैसे अभी हुआ होता यह है कि जैसे सभी आहार का वो जो नल था, वो नल ही कहें या जो आउटलेट एरिया है, वो खुला रहता है। अब बरसात हुई किसी दिन, 1 ही 2 दिन में हुई, अब जो भी होनी थी वो निकल गई। अब जैसे अब पहले होती थी कि बरसात के सीज़न 1 से 1.5 महीने का होता था, अब 10 से 15 दिन में कभी कभार ख़त्म हो जाती है, या लास्ट वाली मोमेंट में हुई, तो उस कारण से खेती नहीं हो पाती है। तो उसका सबसे बड़ी जो कारण है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं। जैसे इसी माहर पर देखें तो बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, बहुत सारे पेड़ थे लगाए, हाँ हमारे पूर्वजों ने लगाया भी होगा, उसका संरक्षण भी किया होगा। जैसे जिस तरह से कर रहे हैं संरक्षण, तो जिस संरक्षण करने के कारण वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते थे। और वो एक तरह से हम जानते हैं कि जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो बादल को अट्रैक्ट करते हैं और वर्षा करते हैं, तो इसके कारण बारिश अच्छी होती थी पहले। लेकिन हमने बहुत सारे, जैसे पूरी जो भी पेड़ देख रहे हैं, उस पर सिर्फ हमें उस वाले आहार पर एक ही पेड़ दिख रही है जो पुराना है, वो सीमर का पेड़ है। वो जो सामने वाला पेड़ आपको दिख रहा होगा, वो पेड़ है। बाकी सारे पेड़ नए हैं और बहुत कम मात्रा में, चूँकि उसमें भी पेड़ लगाए गए थे सरकारी संस्थाओं द्वारा, लेकिन अब नहीं, वो पता ना उसमें चलिए देखते हैं कि कितना उसमें ग्रोथ हुआ है या फिर कितना बढ़ा है, लोगों ने उसको सेवा की या कि नहीं। चूँकि गवर्नमेंट हर जगह हर चीज़ों के लिए नहीं खड़ी रह सकती है, हमें अपने प्रकृति के लिए खड़ा होना होगा अगर हमें इस धरती पर रहना है और चीज़ों को उपयोग करना है। लेकिन हम करते ये हैं कि सिर्फ हम प्रकृति से लेना जानते हैं, प्रकृति को देना में हमें उतना कोताही बरते हैं कि नहीं, हमें नहीं देना है या नहीं करते हैं, तो जिसके कारण हमें नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आज बरसात अनियमित हो गई है, वर्षा की ऋतु अनियमित हो गई है, तो हमें इस चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इधर का खेत पूरी तरह से वो हो गई है, सुनहरे चीज़ों में बदल गई है। कितना अच्छा लगता है जब गांव में हम आते हैं और देखते हैं यहाँ के प्राकृतिक चीज़ों के कि कितनी की चीज़ों को उत्पन्न करने में मेहनत होती है। आजकल लोग शहरों में रहते हैं और इन चीज़ों के वैल्यू को कम आंकते हैं। क्योंकि हमें भी लगता है कि खेती करना एक थोड़ा सा, खास करके छोटे स्केल पर, बड़े स्केल पर तो सही है, लेकिन छोटे स्केल पर थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, खेती करना सही नहीं। कि हम कुछ दिनों के बाद लोगों को लगेगा कि उस ओर भी भागेंगे, क्योंकि जिस तरह से अंधाधुंध हम आधुनिकता को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों को, तो प्रकृति तो अपना रूप लेती ही है और जगह जगह समय समय पर अपना रूप दिखाती है। आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ये किसी को कुछ है, किसी को कुछ बीमारी है, तो जिसके कारण नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो वो भी लोग भी धीरे धीरे समझेंगे और फिर से प्रकृति की ओर लौटेंगे। देखिए इस वाले मेड़ में, इस वाले आहर में देखिए कैसे छोटी छोटी मेड़ बनाकर एक दूसरे से मछली निकाला गया है। मतलब हर चीज़ गाँव में व्यवस्था हो जाता था। जिस समय हम लोग रहते थे उस समय हमें नहीं याद है कि शायद कभी घरों में, अगर जिस घर में नॉन वेज बनता हो, मछली लोग खाते हो, तो मछली के लिए खरीद कर लाना पड़ता। प्रकृति के अनुसार जिस सीज़न, जैसे बरसात की सीज़न आई तो हम आराम से उपलब्ध हो जाता था मछली। कहीं भी गड्ढे, जैसे धान जहाँ खेत पर है, तो उसमें चूँकि पानी की सिंचाई इसी आहर वगैरह से होती थी, तो कहीं ना कहीं से मछली आ ही जाती थी। बस वहाँ से पकड़ो और उपयोग करो। और देखिए एक और उस समय, जिस समय हमें याद है, उसके बाद एक यहाँ पे हमें ध्यान है, इधर ये 2-3 आज ये समतल हो गई, लोगों ने अपने खेत बना लिए। यहाँ 2-3
आम के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज आम के पेड़ है नहीं, वो लग शायद सूख गए क्योंकि दीमक का प्रकोप होने के कारण। एक ये नीम का पेड़ बचा है। और देखते हैं ये जो है नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, ये भी बहुत पुराना है। अच्छा लगता है कि जब एक पुराना पेड़ बचा रहता है तो उससे यादें जुड़ी रहती है। और देखिए कितना अच्छा पेड़ है, इसकी मोटाई भी अब लगभग बहुत ज़्यादा हो गई है। और नीम की गर्मी के दिनों में कितनी अच्छी छाया रहती होगी, और कितने पेड़ों का, इस पेड़ पर कितने जीवों का सहारा होगा। इस पे एक देख पा रहा हूँ कि लगता है अगर अब दिख जाए ऊपर खोद किसी चीज़ का घोंसला है, या घोंसला ही होगा। मधुमक्खी का छत्ता अक्सर नीम के पेड़ों पर नहीं लगते हैं। तो देखिए ये नीम का पेड़ था, और इधर बेल हैं तरह तरह के। ये सारे किसी न किसी रूप में हमारे प्रकृति में योगदान ही देते होंगे। प्रकृति ने इसीलिए बनाया ही है इसको। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते क्या है ये। अब मैं बड़ी वाली आहर है, जो बड़ी जो कहते हैं बड़ी आहर है, इसकी तरफ मूव करें, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है बहुत ज़्यादा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबाई है और 1 किलोमीटर चौड़ाई है। तो चूँकि ये जब आहर कहते हैं कि अगर 1-2 बार ये फूल हो गए तो हमारे पूरे एरिए का खेती जो है हो जाती है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा ज़्यादा पानी का स्टॉक हो जाता है। देखिए अब बगुले ऊपर उड़ते हुए जा रहे थे, पानी का स्टॉक हो जाता है, ये दिक्कत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ भी एक पेड़ था, लेकिन इसकी भी उम्र हो गई, प्लास के पेड़ की उम्र उतना ज़्यादा नहीं होती। तो ये एक उम्र के बाद ये गिर गया, लेकिन उससे फिर गिर गया है। ये पूरी ऐसे कर लंबा करके थी। ये कोई देवता हैं, इनकी पूजा भी होती है हमारे यहाँ। तो इन चीज़ों का देखिए इन्होंने बीज ला के डाल दिया। ये परोर का तुरैया है, इसको कहते हैं। तो तुरैया भी फला हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें पानी, ये कूदने वाला एरिया अक्सर थोड़ा गड्ढा होता है, इसलिए यहाँ पानी रहता है। तो चलिए हम देखिए यहाँ आ गए हैं। ये बड़ा वाला आहर है। इसको यहाँ भी एक बहुत बड़ी नीम का पेड़ हुआ करता था, 1-2 पेड़ होती थी, लेकिन आज वो नीम का पेड़ नहीं है। कुछ तो बरसात में गिर गए। हम एक याद है हमें कि किसी ने आग लगा दिया था, उसके बीच में गड्ढे जैसे हो गए थे तो उसमें आग लगा दिया था। इस आहर की देखिए, इसमें पानी अभी भी इतना बरकरार है। क्योंकि लोग पानी अब निकाल भी देते हैं, क्योंकि अब सीज़न हो गया। क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो ऊपर वाले खेतों में खेती कैसी होगी, तो इसकी पानी निकाल भी देते हैं, लेकिन फिर भी अभी पानी इसमें इधर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे याद है कि यहीं पे नीम का पेड़ था, बड़ा सा नीम का पेड़ था, लेकिन आज नहीं है। देखिए तुरैया किसी ने ला के छोड़ दिया है, तो बहुत सारे तुरैया दिख रहे हैं। और इस पर वृक्षारोपण भी किया गया था, लेकिन उसमें हमें तो दिख नहीं रहा है कि कोई वृक्ष बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस तरह की झाड़ियाँ अगर लगाई गई तो इन झाड़ियों से क्या होने वाला। हमें बड़े वृक्ष चाहिए, जो कि देखिए जैसे ये है, अब ये झाड़ी टाइप पे लगाया गया है। इससे ये लगता है मीठी नीम है, हो सकता है उन्होंने इसलिए लगाया हो कि क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से इनके बीज फैलते हैं। तो हो सकता है इस हिसाब से लगाया गया हो। देखिए इस तरह कितने गड्ढे तरह तरह के इसमें तुरैया। तो तुरैया की बीज बहुत लगी हुई है, बहुत तुरैया भी लगी हुई है। अब पता नहीं है, जैसे देख पा रहे होंगे एक तुरैया वहाँ लटकी है, और तुरैया वहाँ लटकी है छोटी छोटी। पता नहीं इस चीज़ों का अब खाने वाली है या कभी कभार एक कड़वे वाली बहू भी होती है, तो हो सकता है कड़वे वाली बहू। बहुत सारी तुरैया हर जगह। देखिए कितनी एक सुनहरी चिड़िया उस फूल का रस चूस रही है, आप देख पा रहे हैं। देखिए ब्लैक कलर की जो है चिड़िया, दो चिड़िया हैं, एक छोटी ब्लैक कलर की है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है उन पेड़ों का। शीशम का ही पेड़ लगाया गया है। अब शीशम के पेड़ लग तो गए हैं, देखिए इतनी ग्रोथ हो गई है इन शीशम के पेड़ों में, शायद लगता है अब बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो किनारे वाली पेड़, अब देखिए इसी पेड़ को है, अब इसको कैसे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रकृति के दुश्मन खुद मानव ही है। अगर मानव इसका सपोर्ट करे, थोड़ा सा अपनी स्वार्थ को त्याग दे, तो ये हमें बहुत ही सुकूनदायक लाइफ देगा। तो चलिए, अभी तक सूरज भगवान निकल नहीं पाए हैं, देख पा रहे होंगे
क्षितिज पर लालिमा स्लेटी से लालिमा हो गई है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ज़रा देर से निकलती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।